अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर। और किस चीज़ का गेस्ट पेपर? लॉन्ग क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2023 के पेपर के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, सारे मैं पेपर भी साथ साथ आपको पैटर्न भी बताऊंगा, पैटर्न दिखाऊंगा भी सही पेपर कैसे होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन क्वेश्चन इंशाल्लाह शॉर्ट के लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो है वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये पेपर आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये सेक्शन 2 में होता है। सेक्शन 1 में जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हिस्सा 2, यानी कि ये दूसरा हिस्सा है पेपर का। यहाँ पे नोट लिखा होता है कुल 3 सवालात के जवाब तहरीर करें, यानी कि सवाल यहाँ पे 5 दिए गए हैं। सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से 3 हमने हल करने हैं, जबकि सवाल नंबर 9 लाजमी है। यानी कि थ्योरम वाला जो सवाल होता है, सवाल नंबर 9, ये सवाल नंबर 9 ये लाजमी है, यानी कि इसको आपने मस्ट करना है, एक यहाँ से करना है। बाकी ये जो 4 हैं, इन चारों में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट्स की, यानी कि अलिफ पार्ट्स हुई। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रैमर के कानून की मदद से अगर मुमकिन हो तो मुसवात तो हल करें, यानी कि ये मुसवात दी गई है। और ये डियर स्टूडेंट्स आपका जो है 1 पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, पार्ट ए जो है, ये आपका तकरीबन 90% जो है वो आपकी 1.6 एक्सरसाइज में से 90%, 100% बेशक कर लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक्सरसाइज 1.6 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तरीकों से इनको सॉल्व कर सकते हो आप, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ और क्रैमर की मदद से। इनमें से पक्का ये जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन 8 में से एक पक्का आपके पेपर में आएगा। तो इनको अच्छी तरीके से डियर स्टूडेंट्स कर लीजिए, सारे एक ही तरीके से होंगे। यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वाला अगर तरीका वो कहता है तो आप उस तरीके से कीजिए, वो भी आसान है, और क्रैमर वाला रूल हो तो उससे भी आसान है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो तरीका करिए, लेकिन इस एक्सरसाइज को लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह पार्ट नंबर 1 जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आपका यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जो होगा, यहाँ पे 1 नहीं, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो है वो यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 2.4 यहाँ से भी आ सकता है, उसके बाद एक्सरसाइज जो है 2.6 यहाँ से भी आ सकता है, और एक और एक्सरसाइज है, इसकी रिव्यू जो एक्सरसाइज है उसमें से भी आ सकता है। दूसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, ये एक्सरसाइज 2.4 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से करना है। और ये पेपर में देखें आप, ऐसे होता है, यहाँ पे देखें ये इसका बी पार्ट्स है। अब ये रिव्यू साइज में से दिया गया क्वेश्चन है, ये वाला जो नजर आ रहा है आपको, ये अंडर रूट वाला ये क्वेश्चन। तो ये दूसरे चैप्टर में से उठाया गया क्वेश्चन है, इस बोर्ड के पेपर में, यानी जो है वो रिव्यू साइज में से आ गया था। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद चौथा पार्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसका एक ही पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पे ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें देखें तो पार्ट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, 216 वाला। उसके बाद जो है आप अगर एक्सरसाइज देखें 2.6 की तरफ, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर जो है 7 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7, और इसके ये 3 पार्ट्स होंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2.6 का, ये लाजमी कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया 2.6 में से, यानी कभी देता है 2.4, कभी 2.6, कभी रिव्यू, और अगर उसने रिव्यू में से दिए तो फिर ये 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है रिव्यू एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4, 5, अब देखें यही 4 वाला जो है ये उस बोर्ड के पेपर में दिया हुआ था। ये देखें ये जो वाला जो क्वेश्चन है यही इस बोर्ड के पेपर में दिया हुआ ये जो क्वेश्चन है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। दूसरे चैप्टर में से, यानी कि ये लॉन्ग आपने करना है, एक्सरसाइज 2.4 करनी है, और मैंने क्वेश्चन जो बताया 2.6 करनी है, और रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो इंशाल्लाह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका फुली जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करेंगे हम आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6
यानी कैसे आएगा, इसका ए पार्ट्स कहाँ से होगा, बी पार्ट्स कहाँ से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसका ए पार्ट जो है एक्सरसाइज 3.4, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जिस तरीके से 1.6 है वैसे ही है, ये एक ही एक्सरसाइज है, इसके भी 8 ही पार्ट्स हैं। तो इनको अच्छी तरीके से कीजिए, लॉग के टेबल की जदूल की मदद से, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, और लॉग का जो है टेबल यूज़ करके उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ये 8 पार्ट्स हैं, इनमें से पक्का हर साल हर बोर्ड के पेपर में आता है और हर ग्रुप में आता है, चाहे वो सुबह के टाइम का ग्रुप हो चाहे वो शाम के टाइम का ग्रुप हो, तो इनमें से पक्का आता है। फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये भी लाजमी आप जो है इसको भी लाजमी कीजिए। सॉरी, ये कहाँ से है, ये रिव्यू एक्सरसाइज में से है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन पार्ट नंबर जो 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में आता रहता है। ठीक है, यानी कि एक तो 8 पार्ट्स आपने ये करने हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के, फिर आपने इसी की रिव्यू में चले जाना है तीसरे चैप्टर की, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढ के उसका जो पार्ट नंबर 3 है इसको लाजमी करना। ये 2021 में रावलपिंडी बोर्ड में भी आ चुका है, तो बाकी भी आता रहता है। तो ये 9 जो है क्वेश्चन आपने लाजमी करने एक्सरसाइज 3.4 के। उसके बाद ये स्टूडेंट्स बात करते हैं आपके ये जो, अब देखें यहाँ पे ये जो पहला पार्ट यही आया हुआ है, ये 1364 जो है ना, यही ये वाला पार्ट जो है पेपर में आया हुआ है, यही इस बोर्ड के पेपर में, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें अब देखिए जी, अब डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर जो है बी, ये कहाँ से आएगा। ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 में से भी आ सकता है, 4.4 में से भी आ सकता है, और इसकी रिव्यू में से भी आ सकता है। यानी इसके लिए भी आपने 3 एक्सरसाइज को तैयार करना होगा। तो पहले देखते हैं 4.2 में से कैसे आ सकता है। 4.2 को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो 4.2 को यहाँ पे बुक पे मैं आपको निशानी लगा देता हूँ, यानी कि ये हमारी 4.2 है, ये 4.2 है। तो इसको आप चेक करें, इसका क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ये जो नीचे जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सब सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ से ये सारे करने हैं नीचे 16, ये सारे एक ही बड़े आसान तरीके से होते हैं, कोई इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है। ये 13 तक ये डियर स्टूडेंट्स आपने लाजमी करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज 4.2 के। इनके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आपने लाजमी तैयार करना है, और बड़े आसान भी हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है। यानी कि ये तो बहुत एक अच्छा काम हो जाएगा अगर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो है वो 13 तक आपने इसको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 13 तक। ठीक हो गया, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। और उसके बाद ये सुन देखें एक्सरसाइज जो 4.4 है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, हो सकता है यहाँ से भी आ सकता है। बहरहाल ये तीनों आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.4 का। इसके शुरू वाले जो क्वेश्चन है 3 वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकते हैं। बहरहाल ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने लाजमी तैयार करना है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, इसी की रिव्यू एक्सरसाइज की भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे बुक पे जाते हैं और उसको रिव्यू एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम रिव्यू एक्सरसाइज पे पहुँच गए, और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 के जो है और 6 ये रावलपिंडी बोर्ड में सुबह और शाम के टाइम आए हैं। तो ये सारे आप तकरीबन जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक जो है लॉन्ग क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के चौथे चैप्टर के, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप आसानी से आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाएंगे पहले 4 चैप्टर्स को करने से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आएगी क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, यानी जो थ्योरम वाला चैप्टर होगा, थ्योरम करने होंगे, ये तो लाजमी करना होता है, 8 नंबर का होता है। और इसके लिए आपको जाना होगा चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 की थ्योरम आपने डियर स्टूडेंट्स करने हैं, निशानी भी लगाता हूँ कौन से करने। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा थ्योरम 12.1.2। ठीक है, ये आपने थ्योरम अच्छी तरीके से करना है, ये इसका पहला थ्योरम है। और उसके बाद देखें इसकी यानी गिवन यहाँ पे लिखूँ और बाकी चीज़ इसकी दूसरी साइड पे लिखी हूँ बुक के।
वो मैं यहाँ काम के दिखा देता हूँ। ये वाली चीज़ें डिस्टेंस टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे लिखी गई हैं, और इसकी ये रीज़न स्टेटमेंट, ये पहला थ्योरम है। ये दूसरा थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी थ्योरम, ये इसकी यानी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वर्किंग जो है वो सारी इसकी है। उसके बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स थ्योरम जो नंबर है वो 3 शुरू हो जाता है। ये थ्योरम नंबर 2 खत्म होता है, और उसके बाद यहाँ पे थ्योरम नंबर जो है 3 शुरू होता है। 3 की चीज़ें, यानी कि पहले 3 थ्योरम जो है ना, ये डियर स्टूडेंट्स आपके मोस्टली चांस होते हैं कि शुरू का सुबह का जो पेपर होता है सुबह के टाइम को, उसमें से पहले 3 थ्योरम में से बहुत चांस होते हैं आने के। पहले 3 थ्योरम अच्छी तरीके से कीजिए। बाकी शाम के टाइम के पेपर पे लिए ये चौथा थ्योरम जो है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाएं तो इसमें पांचवा थ्योरम भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और छठा थ्योरम ये बोर्ड के पेपर में दिखाता भी हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स देखें, आपके पास ये थ्योरम नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको साबित कीजिए किसी मुसल्लस के अज़ला अमूदी नासिब होते हैं, प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स आर कंग्रुएंट्स, ठीक है। तो ये वाला थ्योरम आया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। राइट्स बाइसेक्टर ऑफ ना, ये तीसरा थ्योरम आया है मेरे ख्याल में, ये डियर स्टूडेंट्स थ्योरम आया हुआ है। तो पहले 3 सुबह के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 4 से लेकर जो 6 तक हैं ये शाम के टाइम में आ सकते हैं। बहरहाल आप 6 के 6 करें, इसमें कोई चॉइस ना छोड़ें कि ये करना है वो करना है, क्योंकि कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब रावलपिंडी बोर्ड में 2022 में सुबह के टाइम भी शाम के टाइम भी दूसरा आ गया था, तो इस पर बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स आप ना छोड़ें। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स आपका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है ये आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी कर लें, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 की तैयारी कर लें, और क्वेश्चन नंबर 9 की तैयारी कर लें। बाकी ये जो है चैप्टर सारे चॉइस पे छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपके तीनों लॉन्ग क्वेश्चन यानी थ्योरम वाला भी और बाकी भी, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके अच्छी तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन की आपको निशानी लगवाऊंगा पूरी बुक के कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपने छोड़नी है। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।